नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पिछले 3 महीनों से लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान और न्यूनतम 21,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग उठाई। प्रदेशाध्यक्ष नर्मदा ठाकरे के निर्देशन में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा और उषा कार्यकर्ता शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वानोड़े राणा और संगठन मंत्री प्रेमबाई वामनिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। संगठन ने मांग की कि हर माह की 5 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित किया जाए और पारदर्शिता के लिए पे स्लिप दी जाए। ज्ञापन में दुर्घटना सहायता, बच्चों की शिक्षा सहायता, डिजिटल कार्य हेतु एंड्रॉयड मोबाइल और वार्षिक वृद्धि के एरियर भुगतान जैसी मांगे भी शामिल है। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर जिले भर की आशा उषा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। प्रशासन ने मांग पत्र शासन तक पहुंचाने और बकाया भुगतान की समीक्षा का आश्वासन दिया है। आज सभी आशा कार्यकर्ता कितने ब्लॉक की यहाँ आई हैं? छिंदवाड़ा जिले में और मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आशा उषा महिला संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन है। आज से हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारा ये अल्टीमेटम है। हमारे सीएमएचओ कार्यालय से लेकर कलेक्टर महोदय जी, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है हमारा कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम लोग कल से काम पे नहीं लौटेंगे, जब तक हमारा काम बंद रहेगा, जब तक हमें पूर्ण राशि, क्योंकि विगत 3 माह से हमारी आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला है, मात्र 2000 डला था फरवरी में। फरवरी से लेकर आज दिनांक तक हमें पैसा नहीं मिला है। राज्य का मात्र 4000 और कुछ 7th मेजर एक्टिविटी डाल देते, वो किसी के पास एक्टिविटी का पहुंचता, किसी के पास नहीं पहुंचता। बहुत सारी समस्याएं हैं और हमें 4-4 महीने रुकना पड़ता है। कोई बहनें विधवा है, कोई परित्यक्ता है, उनको इतनी परेशानी की। कोई बहनें तो किराए से रहती है तो उनके मकान तक खाली हो गए, उनके बच्चों की शादी ब्याह में कर्जा उठा के काम किया है बहनों ने। ऐसे में हम लोगों का बस गुजारा कैसा होगा? आज हमारे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। जून माह सामने, हमें अभी बच्चों के एडमिशन कराना है। कल हमारे पास 3 बहनों के फोन आए कि हमारे बच्चों को एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। अभी तक 9वीं के क्लास की उन्होंने फीस नहीं दी, तो 10वीं में कैसे एडमिशन कर पाएंगे? अब बच्चों पे क्या भविष्य दांव पे लगा? सरकार की अनगिनत जितनी भी मूलभूत योजनाएं हैं, हम लोग काम करते हैं। हमारी मांग है कि हमें एक निश्चित मानदेय दिया जाए। हमें जो टुकड़ों में पैसे देते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहिए। जिला मुख्यालय से कभी पेमेंट का इशू बनाते हैं तो कभी ब्लॉक से। हमें ब्लॉक लेवल पे हम अधिकारियों से बात कर सकते हैं, तो हमें ब्लॉक लेवल से ही हमारा भुगतान चाहिए, क्योंकि हम उनसे पूछ सके। हमारी एक मांग है कि हमें कितना भुगतान आया और कितना रुका, हमें उसकी एक पर्ची प्राप्त की जाए। महीने के 10 और 15, 3-3 महीने रुक जाए, यानी हमें महीने के 5 तारीख को ही हमें भुगतान चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमारे पास एक मोबाइल है, बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाती है। हमें एंड्रॉइड मोबाइल की हमारी मांग है कि हमें एंड्रॉइड मोबाइल और डाटा दिया जाए। और हमारी आशा उषा कार्यकर्ताओं की एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा अंतर समझ में आता है। और हमारे जो सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो भरे मंच से उनके पूरे मंत्रीगण उपस्थित थे और हमारा विभाग भी उपस्थित था, उनके भरे मंच से हमें महापंचायत में 1000 रुपए उनने प्रति वर्ष बढ़ाने का आश्वासन दिया। आज दिनांक तक हमें नहीं दिया गया और हमें 253 रुपए सिर्फ मात्र दिए गए हैं और बोलते हैं कि आशाओं को सूचकांक शब्द के अनुसार आपको लागू किया। ना हम संविदा है, ना हम रेगुलर कर्मचारी, तो ये शब्द हम पे लागू नहीं होता है, तो किस बेस पे हमें दिया जाता है? अगर मंत्री मिनिस्टर का लेटर उन्हीं की सील साइन है, अगर वो 253 सूचकांक शब्द के आधार पे हमें लागू करते तो उनकी सील साइन, उन्हीं का लेटर, उन्हीं के वाचार, उन्हीं की भाषा, तो हमें एक रेगुलर कर्मचारी का दर्जा दे दे, हमें भी बोल दे कि वो राज्य कर्मचारी आप भी हो, तो हम इस 253 को भी अपनाने के लिए तैयार है। नहीं तो सरकार अपना वादा पूरा करे, हमें 1000 रुपए, क्योंकि एक आंगनवाड़ी में 2 चेयर लगती है, आशा और आंगनवाड़ी की। आंगनवाड़ी को 1000 रुपए दिया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ अन्याय है, ये न्याय नहीं है। हमारा शोषण हो रहा है और भरपूर तरीके से हो रहा है। आपका नाम? हम आशा उषा महिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है, किस बारे में किया है, इसकी जानकारी दीजिए। आज आशा उषा कार्यकर्ता जो है महिला संगठन
ये पूरा का पूरा हमारे जिले छिंदवाड़ा और पाडुर्ना के जिले के CMHO ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि इनकी प्रोत्साहन राशि जो एक साथ नहीं मिल रही है, इन लोगों ने मांग की कि हर महीने 5 तारीख तक नियमित रूप से इनकी जो इंसेंटिव्स जो है वो मिल जाने चाहिए, ये है। और इनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो भी इन्होंने रखी हुई है, जैसे कि जब डिलीवरी सेंटर जहाँ पॉइंट्स रहते हैं वहाँ इनके रुकने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, और इन लोगों को जो फ़ोन जो दिए जो सिम गवर्नमेंट देती है उनको, तो सिम जो है सिंपल इंस्ट्रूमेंट में दे रही है। तो आजकल के ज़माने में स्मार्टफोन आवश्यक होता है, तो इनको स्मार्टफोन अपने पैसों से खरीदना पड़ रहा है। तो इनकी ये भी डिमांड है कि स्मार्टफोन जो है गवर्नमेंट दे, जो कि जिससे कि इनके काम जो है आसानी से हो पाए, ये है इनकी। और दूसरी छोटी छोटी काफ़ी इनके वो है। अब जैसे कि डिलीवरी के लिए इन लोगों को यहाँ पे लाना पड़ता है, तो इसलिए आशा रेस्ट रूम होना चाहिए सभी अस्पतालों में, जिसका प्रावधान पहले से भी है। इन्होंने अपने मानदेय बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया है, और इन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया हुआ है अपनी समस्याओं के बारे में। अब इनका मतलब ये है कि कुल मिला के कि आशा और उषा कार्यकर्ताओं का जो कल्याण हो और उनका नियमित भुगतान हो, इनका मुख्य मुद्दा वही है। सर, लेकिन आशा कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। आधी रात को भी उठ के अगर उनको फ़ोन आता, उनके छोटे छोटे बच्चे भी, इवन उनका बच्चा 2 महीने का भी रहेगा और किसी को डिलीवरी के लिए लेकर जाना पड़ेगा, तो वो उठ के तुरंत लेके जाती है, अपने बच्चों को घर में छोड़ देती है। जबकि जो आशा कार्यकर्ता इतना काम कर रही, तो इनका फुल सपोर्ट सरकार क्यों नहीं कर रही है? फुल सपोर्ट रहता है। जो भी आशा कार्यकर्ता जाती है उसको अलग से इंसेंटिव इस चीज़ का दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, ये हर गांव की बहुएं हैं ये, और इनको इसीलिए रखा गया हुआ है कि जैसे कि बहुत सी महिलाएं जो हैं गर्भावस्था के दौरान जो है जिला अस्पताल नहीं आ पाती, और गर्भावस्था में जो जटिलताएं हैं उनसे वो अवगत नहीं रहती, तो इसीलिए गवर्नमेंट का ही आशा का एक ऐसा मतलब कि कार्यक्रम जो है ये इसीलिए रखा गया हुआ है। 2007, 8, 9 इन लोगों के लिए रहने के लिए एक स्थान बनाना था हॉस्पिटल में, जबकि हॉस्पिटल में इनकी कोई मतलब कि नर्स लोग हो या फिर डॉक्टर लोग इनको परेशान करते हैं, डराते हैं, इनको रुकने की व्यवस्था नहीं रहती, कहीं पे भी रुकती है। तो इनकी रुकने की व्यवस्था है, इनका अस्पताल में बनाएगी, अस्पतालों में ही बनाया। लेकिन सर मैंने आज तक नहीं मिली वो व्यवस्था। लेकिन मैंने देखा है सर, नर्स लोग, स्टाफ नर्स लोग ताला लगा देती, इन लोगों को घुसने अंदर नहीं देती है, और चप्पल भी पहन के अंदर नहीं जा सकती, जबकि वहाँ पे इतना गंदा है। इस बारे में ही इनकी मांग है, तो इस बारे में हम लोग लिखित में आदेश जो है जारी कर देते हैं हम लोग, क्योंकि सब प्रोटोकॉल के अंदर में है। इनको रुकने की व्यवस्था के लिए भी है और इनको अलाउड भी है, क्योंकि ये लोग जो है हमारे शासन के जो आशा कार्यकर्ता हैं, गर्भवती महिलाओं की प्रारंभिक जांच से लेके उनकी डिलीवरी होने से लेके उसके बाद तक भी बच्चों की देखभाल तक जो है ये लोग का जिम्मा रहता है। ये ग्रामीण में काम जब करती है, BCG, DPT और बूस्टर वगैरह ये टीका लगवाती है, पूरे समय टीका लगवाती है, लेकिन इन लोगों को ना पैसा भी कट के मिलता है, समय पे नहीं मिल पाता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, इनके इंसेंटिव तो कोई भी रुकते नहीं है, सिर्फ इतना होता है कि जो रेगुलर जो मिलना चाहिए, जो इनकी मांग है कि हर महीने में मिलना चाहिए 5-6 तारीख को, ये है कि कभी कभी क्या है बजट की आगे और पीछे आने से कभी कभी देर भी होती है इनकी, और यही इनकी मुख्य समस्या है। सर, आशा कार्यकर्ता इतनी मेहनत करती है, इनके लिए 2 शब्द आप बताइए कि क्या है इनका उत्साह बढ़ाने के लिए? आशा कार्यकर्ताएं जो हैं ये अपने भारत सरकार का एक अच्छा उपक्रम है, और आशाओं को ऐसा इनकी अवधारणा ये बनाई गई है कि आशा कार्यकर्ताएं हमारी गांव की बहू रहे, और 1000 मतलब कि आबादी पर एक ग्राम में एक आशा कार्यकर्ता रहे, ये है। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि हमारे गांव में कोई भी गर्भवती महिला हो या कोई अन्य बीमारी से हो, जैसे चाहे किसी को कोई सी भी बीमारी हो, मलेरिया भी हो या बुखार हो या पीलिया हो या किसी प्रकार की TB हो, संक्रामक रोग हो या अपना मौसमी बीमारी हो, इन सब के लिए इनको अलग अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाती है इन कंडीशंस में। और इनका मुख्य उद्देश्य तो गर्भवती महिलाओं को प्रथम जांच से लेके डिलीवरी होने तक
और बच्चों और छोटे बच्चे जब होते हैं उनका HbA1c भी यही लोग करते हैं, उनके घर में भी जाते हैं। प्रथम 40-42 दिन ये लोग उनके छोटे बच्चों को भी गाइड करते हैं कि कैसे छोटे बच्चों की देखभाल की जाए, ये सब। तो इनके काम तो बहुत अनगिनत हैं और सरकार जो है इन लोगों के मतलब धन्यवाद के पात्र है ये। और इनके कारण हमारे देश में जो है मातृ मृत्यु दर और बच्चों की मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हुई है। इसके अंदर इनका बहुत रूप से प्रत्यक्ष रूप से योगदान है और शासन जो है इन लोगों को इस बात के लिए हमेशा धन्यवाद करता है।